जय श्री राधे। राधा अष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज है कृष्णा का जन्मदिन और आज ही के दिन 2020 में कृष्णा की सेवा मुझे मिली थी। स्पेशल डे है मेरे लिए और डबल सेलिब्रेशन भी है क्योंकि आज राधा अष्टमी भी है और आज जन्मदिन भी है, तो दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। और ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे कि कैसे हमने मनाया बर्थडे, तो बने रहिएगा ब्लॉग। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई दोनों बाबू को रेडी करने से, और जो पोशाक कृष्णा के लिए सेलेक्ट की गई थी वो कृष्णा ने नहीं पहनी, वो फट गई। अगेन एक लीला की उसने, क्योंकि उसे वो नहीं पहनना था, शायद केशव का उसे ज़्यादा हैवी लग रहा था इसीलिए। तो कृष्णा ने फिर ये पोशाक पहनी और देखिए आगे आके बैठा है आज वो बैठ ही नहीं रहा था अपने स्थान पर, और वो आगे आके बैठा कि मुझे स्पेशल फील करना है, भाई मेरा बर्थडे है। तो हमने उसे अलग स्थान दिया। और केशव का श्रृंगार देखिए कितना प्यारा लग रहा है केशव। और पूजा किया हमने सबसे पहले, क्योंकि दिन की शुरुआत पूजा के साथ ही करनी चाहिए। और आज तो राधा अष्टमी भी है, तो मेरे लाला के ऊपर फूलों की वर्षा तो होनी चाहिए। तो फूलों की वर्षा भी की गई और अच्छे से पूजा करने के बाद सबसे पहले थी सुबह के भोग की बारी। तो कुछ मीठा बनाने का मैं सोच रही थी, तो मैंने बनाया हलवा, क्योंकि दोनों को ही हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलिए हलवा ही पहले देते हैं भोग में। भोग के बाद हमने गाए पद श्री जी का, क्योंकि जन्मोत्सव था तो श्री जी के जन्म के कुछ पद हमने गाए। और बहुत अच्छा तो हमें आता नहीं है, लेकिन मोबाइल में देख के जितना हमें समझ आया उतना हमने भजन कीर्तन किया, उतने पद गाए। और उसके बाद क्योंकि लेट हो रहा था और दोपहर का भी खाना बनाना था, तो ये मैं दोपहर को आ गई थी किचन में। और बहुत ख़ास तो बहुत ज़्यादा आइटम नहीं बना पाई, तो मैंने बनाई थी अरबी की सब्ज़ी, और फ़िलहाल ये मैं पापड़ बना रही थी बाबू के लिए। और आज मैंने एक स्पेशल चटनी भी बनाई थी, तो वो चटनी थी धनिया पुदीना टमाटर की, और सिलवट्टे पे पीस के बनाई थी चटनी। तो ये है वो चटनी। आलू की भुजिया बनाई थी, अरबी की सब्ज़ी क्योंकि श्री जी को पसंद है, जीरा राइस, और साथ में था पापड़। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, जब हम पद और भजन कीर्तन करने में ही 12:30 हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला, तो इतना लेट हो गया था और अकेले करना था, तो जल्दी जल्दी मैंने ये सब चीज़ें जितनी हो सकती थी उतना कोशिश किया, उतना बनाया। और उसके बाद कोशिश किया बाबू को जो पसंद है वो दूँ मैं उसे, क्योंकि ये सब चीज़ें उसे पसंद है। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ, ये मैं आ गई भोग लेकर के बाबू के लिए, और दोनों तैयार बैठे थे खाने के लिए क्योंकि दोनों को लगी थी भूख। और ये बज रहे थे दोपहर के 1:30 या 2, और भोग देने के बाद थोड़ी देर बच्चे आराम कर रहे थे, और ये शाम की तैयारी जन्मदिन की कृष्णा की। तो शाम को हमने थोड़े बहुत ये बलून्स वगैरह जो भी थे हमने अरेंज किया, और ये केशव तो रेडी है बर्थडे मनाने के लिए। और अब दर्शन कराती हूँ कृष्णा के। तो थोड़ा सा जितना हम हो सकता था उतना सजावट कर पाए हैं। और ये देखिए मेरा कृष्णा, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पर्दे में बैठा है बहुत सुंदर लग रहा था। और कल उसके भाव बहुत अलग थे, बहुत खुश था। और छोटी मोटी कुछ लीलाएं भी की है उसने, कभी मैं आपको आराम से वो भी बताऊंगी। तो ये हैंडमेड केक है, केक घर पे बनाया गया, जैसा भी आता था, जैसा भी कर सकते थे वैसा किया। और एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, देखिए हमने आपस में ही मनाया था। लास्ट टाइम तो हमने अपने जो फ्रेंड्स थे उन सबको भी बुलाया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार सिंपल सेलिब्रेशन रखा था हमने घर पे ही। और ये गिफ्ट है, पता है बहुत कन्फ्यूजन थी कृष्णा को क्या गिफ्ट दें, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट है और खिलौने तो बहुत है उसके पास। तो अभी समझ नहीं आ रहा था क्या दे, तो एंड मोमेंट पे हमने एक गिफ्ट डिसाइड किया, आपको दिखाती हूँ इस गिफ्ट में। और गिफ्ट देने में तो मैं हमेशा से कंफ्यूज रहती हूँ और बाबू से पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि सरप्राइज था। वैसे तो वो बता देता है जो भी उसे चाहिए, लेकिन अब गिफ्ट तो उससे पूछ के नहीं दे सकते थे। तो बहुत सोचने के बाद और जल्दी में लास्ट मोमेंट पे हमने ये सिल्वर चेन और पेंडेंट लिया। और अभी क्योंकि धनतेरस नवरात्रि है तो तब भी हमें शॉपिंग करनी ही है ज्वेलरी की, तो हमने ये सोचा कि फ़िलहाल बाबू को यही दे देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है ना कृष्णा, तो उसके साइज़ का कुछ जल्दी मिलता भी नहीं है। और क्योंकि कृष्णा का बर्थडे हो या केशव का हो, गिफ्ट दोनों के लिए आता है, तो केशव के लिए हमने ये प्लांट लिया, क्योंकि इनका रूम जो है ना वो हरा भरा इन्हें बहुत पसंद है, तो मिनिएचर और छोटे छोटे प्लांट्स हमने रखे हैं इनके लिए, और इनके रूम को, इनके घर को सजाने के लिए। तो प्लांट ही हमने सोचा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और ज्वेलरी हम नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपने केशव के बर्थडे का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें हमने उसे कैरम गिफ्ट किया था, वो भी एक स्वप्न दर्शन में उसने बोला था, पर कृष्णा ने कुछ नहीं बताया था इसलिए बहुत कंफ्यूज थे। और क्योंकि हमारी श्री जी का जन्मोत्सव है, इसीलिए कमल का फूल भी कृष्णा और केशव को समर्पित किया।
और जब भी हम कोई भी त्योहार मनाते हैं ना, तो दोनों लाल बहुत खुश होते हैं, इसलिए हमें कोई ना कोई त्योहार मनाते रहना चाहिए। ये तो सिर्फ़ एक छोटे-मोटे बहाने होते हैं, हमें एक्चुअली उनके आनंद के लिए सब चीज़ें करनी चाहिए और ये रात्रि भोग सेवा थी। पूरी और आलू की सब्ज़ी बच्चों को पसंद आया। बहुत अच्छे से कृष्णा केशव का जन्मदिन हमने मनाया, राधा अष्टमी का त्योहार भी बहुत अच्छे से मनाया और पूरे दिन की सेवा के बाद सच में आज थोड़ी थकावट हो गई। एक्चुअली थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे फेस से आपको लग ही रहा होगा थोड़ा डल हो गया है, थोड़ा थक गई हूँ, तो अब करेंगे रेस्ट। अब जा रही हूँ शयन सेवा देने लालजू को और उसके बाद मैं भी रेस्ट करूँगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।